हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेस। सो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, क्लास 10th का ये एनसीईआरटी मैथ है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, बिल्कुल डीपली, बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है, उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 सॉल्व करके दिखाएंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला ही टॉपिक है हमारा, व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पर मैंने डिफिनेशन लिखा है कि इट इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन विच इज composed ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट दैट आर कंबाइंड यूजिंग द मैथमेटिकल ऑपरेशन। और मैथमेटिकल जो 4 ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए, वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट। और ये सारे जो है कंबाइंड होंगे यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन, दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। फॉर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल के तौर पर जैसे देखिए, मैंने लिखा x² + 7x + 5। तो इसमें बच्चों 2-3 चीज़ और समझ लेते हैं, जैसे वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या है, ठीक है, टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, ये सब सारा चीज़। तो यहाँ पर जब आप ये एक्स देख रहे हैं, मतलब A to Z जो भी यूज किया जाएगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पर एक्स जो है ये क्या है, वेरिएबल। ये जो आप 5 देख रहे हैं जिसमें कोई भी वेरिएबल ना लगा हो, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। समझ में आ रही है बात? और ये जो आप 2 देख रहे हैं, इसको ही बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंट या फिर पावर। ठीक है, और यहाँ जो ये देख रहे हैं आप 7x, इस 7 को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ x। क्लियर? इतनी बात आई समझ में? बहुत ही आसान से समझना है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा इजी हो समझने में। अब जैसे देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में। जैसे देखिए, एक छोटा सा पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं कि x + का 5। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि कांस्टेंट क्या है, तो 5, और ये x क्या है, तो वेरिएबल। यहाँ पर पावर और एक्सपोनेंट की बात करें तो x का पावर 1 है, जो लिखा नहीं जाता। तो ये 1 जो है इसको हम कह सकते हैं पावर और एक्सपोनेंट, पावर और एक्सपोनेंट। क्लियर है? अब ये लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अब यहाँ पर जिससे पहले भी हम लिखा था, हमने जो एग्जांपल दिया था आपको x² + 7x वाले, तो उसमें अब एक चीज़ रह गया कि टर्म क्या होता है। तो जैसे देखिए, दोनों एग्जांपल एक साथ ले लेते हैं। तो अगर मैंने लिखा x² + 7x + 5, तो देखिए इसमें टर्म्स जो है टोटल 3 टर्म्स हैं। क्या क्या? एक तो x² है, एक 7x है और एक 5। ये 3 टर्म है। इन तीनों टर्म को हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस के द्वारा कंबाइन करके लिखा है, और ये एक वेरिएबल है, मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब यहीं पर देखिए आप लिखेंगे 2y - 5, तो टर्म क्या सब होगा, 2y और माइनस का 5। याद रहेगा? ये सब सारी कंसेप्ट आपने 9th में ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारा चीज़ समझ में आ गया। अब पॉलिनोमियल का एक और चीज़ याद रखना है कि वो सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अगर अब आपसे पूछ दे कि y + 2/y क्या ये पॉलिनोमियल है, तो मेरे बच्चे ये पॉलिनोमियल नहीं है। कहोगे सर क्यों? तो देखिए, ये y का पावर 1 है, +2 y को अगर आप ऊपर ले जाओगे तो पावर -1 हो जाएगा। यहाँ पर पावर जो है वो निगेटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आपने 9th में पढ़ा होगा, 2√t + t, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ t का पावर जो है वो 1/2 हो गया, जबकि मैंने आपको बताया पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो आई होप ये सारी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स, अब नंबर ऑफ टर्म क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। उसके अकॉर्डिंग जो है वो पॉलिनोमियल 3 टाइप के होते हैं। मोनोमियल, मोनो का मतलब होता है एक, मेल मतलब टर्म, तो जिसके सिर्फ एक टर्म हो। फॉर एग्जाम्पल 2x, ठीक है, या फिर 5 या फिर 9x², कुछ इस टाइप से जिसमें एक ही टर्म होगा उसे हम कहेंगे मोनोमियल। ठीक है, दूसरा आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो। कितने? 2 टर्म। जैसे हमने लिखा x + का 5, ये हो गया आपका
ठीक है। एक्स प्लस का वाई ये बाइनोमियल है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये बाइनोमियल है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल विच हैज ओनली 2 टर्म्स इज नॉन एज बाइनोमियल। मोनोमियल का आप लिख सकते हो, पॉलिनोमियल विच हैज ओनली 1 टर्म्स इज नॉन एज मोनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब जिसके 3 टर्म हो। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हो गया आपका ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल। बात आ रही है समझ में? या फिर ऐसे भी हम लिख दें एक्स प्लस वाई माइनस 5, ये भी ट्राइनोमियल है। ठीक है। उसके बाद होता है क्वाड्रोनोमियल जिसमें 4 टर्म हो, फिर पेंटानोमियल जिसमें 5 टर्म हो, एंड सो ऑन। सो हमें एक्चुअली ये 3 ही पढ़ना है, इसलिए इस 3 के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट हमारा है अकॉर्डिंग टू द डिग्री और पावर ऑफ द पॉलिनोमियल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड सो ऑन, बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, इस टाइप से। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका पावर और एक्सपोनेंट हमने जो आपको बताया था, वो एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों ए एक्स प्लस का बी, इफ इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अगर 2 वेरिएबल होगा तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर जो है क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें तो x प्लस का 5 ये लीनियर पॉलिनोमियल है इन 1 वेरिएबल। x प्लस वाई माइनस 9 दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। ठीक है, बात आ रही है समझ में? जिसका पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये पावर जो है क्या है, 1 है, जो लिखते नहीं है। किसी भी नंबर का पावर 1 वही नंबर होता है, इसलिए वो लिखा नहीं जाता। बात आ रही है आप लोगों को समझ में? चलिए दूसरा है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अ पॉलिनोमियल विच हैज मैक्सिमम पावर इज 2। ठीक है, जिसका मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल की बात करें, सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जान लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर बी एंड सी जीरो बट ए डजेंट जीरो। अब यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर जो है बच्चों वो क्या है, तो आप कहोगे सर 2, ये मैक्सिमम पावर कितना है, 2, इसलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें बी का वैल्यू 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, बट ए 0 नहीं होगा। आप कहोगे सर क्यों, तो ए अगर आप 0 कर दोगे तो ये हमारा जो क्वाड्रेटिक है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर में, क्योंकि ये पावर 2 वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी, जो क्या बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? एग्जाम्पल की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस, तभी से हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, 7x प्लस 10, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। द पॉलिनोमियल विच हैज मैक्सिमम पावर इज 3 इज नॉन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है ना? अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी। यहाँ पर डी क्या है, कांस्टेंट है। इसमें बच्चों बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, डी 0 हो सकता है, बट ए 0 नहीं होगा। क्लियर? अब इसका एग्जाम्पल अगर एक दो एग्जाम्पल लिखें तो एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 120। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस का 27, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना? ये सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल्स हैं। अब उसके बाद सो ऑन का मतलब एक होता है बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक का मतलब क्या, जिसका मैक्सिमम पावर 4 हो। आपने ऐसा देखा होगा x4 प्लस का 64। ठीक है, कुछ इस टाइप का। तो जिसका मैक्सिमम पावर 4 होगा उसे बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं, एंड सो ऑन। हमें एक्चुअली क्यूबिक तक ही पढ़ना है, इसलिए हमने आपको क्यूबिक तक अच्छे से बता दिया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद जो है वो हमें समझना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो क्या होता है, तो देखिए अगर x प्लस 5 एक पॉलिनोमियल हमने लिखा है x प्लस का 5। अब x का कौन सा ऐसा वैल्यू जो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर -5 प्लस 5 कर देंगे हम तो 0 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू -5, ये क्या हो गया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर? तो जीरो का मतलब यही होता है, एक ऐसा वैल्यू जो आप पुट कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे इस पॉलिनोमियल में, तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम पॉलिनोमियल निकालने का तरीका क्या है, कैसे निकालेंगे पॉलिनोमियल, तो हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 कर देना है। अब देखिए x प्लस 5 था तो इक्वल्स टू 0 कर देंगे, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, -5, जो अभी हमने आपको बताया था। क्लियर?
ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ऐसे ही अगर क्वाड्रेटिक आपको दे दिया x² + 7x + 10 = 0 कर देना है। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होता है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है तो 10x² आएगा। अब इस 10 का एलसीएम निकालोगे आप तो 10 का क्या आएगा 2 × 5, ठीक है। अब दो ऐसे नंबर इस 10 के एलसीएम से या 10 के प्राइम फैक्टर से, ये कह सकते हैं आप, दो ऐसे नंबर हमें ढूंढना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये मिडिल टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद तो 10 आएगा ही। तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 आ रहा है, 2x + 5x करेंगे तो 7x हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले और लास्ट को जो मल्टीप्लाई करके आ रहा था 10x² वही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कॉमन ले लेना है, x कॉमन लोगे तो x + 2 हो जाएगा, फिर 5 कॉमन लोगे अगेन x + 2 इक्वल्स टू, तो x + 2 और दूसरा जो हो गया वो आपका x + 5 = 0। तो x + 2 = 0 करोगे आप तो x का वैल्यू आएगा -2। सिमिलरली x + 5 = 0 करोगे तो x का वैल्यू कितना -5। तो आप देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब मैक्सिमम पावर कितना था 2, तो 2 जीरोज आए, ठीक है। इसी के जीरोज को अगर अल्फा और बीटा मान लिया जाए, एक को अल्फा और एक को बीटा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म एक बार लिख देता हूँ मैं, x² + bx + c। अब दो जीरोज इसके होते हैं अल्फा और बीटा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, अल्फा + बीटा सम ऑफ जीरोज इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरोज। इसके लिए फॉर्मूला होता है -b/a। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा × बीटा = होता है c/a। और अगर ये दोनों चीज़ आपको दे दिया हो, अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा का वैल्यू दे दिया हो, और आपसे पूछ ले कि बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है आपको, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला होता है x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। क्लियर, याद रहेगा। तो चलिए, ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट जो पिछले 10 मिनट में हमने आपको समझाया है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 2.1, ये रहा क्वेश्चन। कह रहा है द ग्राफ ऑफ y = p(x) आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल p(x), फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। अब देखिए हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालना, लेकिन हमारा क्या है, y = p(x) है। सो हमें ये देखना है कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, दैट इज द नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। अगर ऐसे ही हमें दे दिया जाता कि x = p(y), तो हम देखते हैं ये जो ग्राफ की लाइन है वो y एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर है y = p(x), तो हमें देखना है ये जो ग्राफ की लाइन है, ये वाली लाइन जो आप देख रहे हो, ये x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। वो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। तो चलिए ढूंढते हैं फटाफट। पहले वाले में देखो एक बार भी x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, तो कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोज, 0 इसका आंसर। इसको देखो कितने बार टच कर रहा है, ओनली 1 टाइम्स, सो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 1। इसको देखो थर्ड पार्ट को तो 3 है, तो नंबर ऑफ जीरोज 3 हो जाएंगे, ठीक है। फोर्थ पार्ट में 2 टाइम्स तो 2 हो जाएगा। इसमें देखिए 1 2 3 4, तो ये 4 हो जाएगा, 1 2 3, सो ये 3 हो जाएगा। क्लियर, सो बहुत ही आसान था। अब बच्चों एक और टॉपिक रह गया, आप कहोगे सर क्यूबिक के पॉलिनोमियल, कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज के बारे में आपने नहीं बताया, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म ax³ + bx² + cx + d, याद है, ax³ + bx² + cx + d। तो बच्चों मैंने अभी जस्ट बताया कि क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम पावर 2 था, तो कितने जीरोज हुए 2। तो ये क्यूबिक है, इसका मैक्सिमम पावर कितना है 3, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो कितने जीरोज होंगे, 3 जीरो होंगे, अल्फा बीटा और गामा। सो अगर आपसे पूछा जाए सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा + बीटा + गामा, इसके फॉर्मूला क्या होंगे, तो फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे -b/a। दूसरा होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा, ये होता है फॉर्मूला c/a। और अल्फा बीटा गामा जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये होता है -d/a। क्लियर। अगर ये तीनों चीज़ आपको गिवन हो क्वेश्चन में और कहे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लिखना है x³ - अल्फा + बीटा + गामा × x² + अल्फा बीटा + बीटा गामा +
गामा अल्फा इंटू एक्स, क्लियर, माइनस अल्फा बीटा गामा। ये फॉर्मूला है क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का, याद रहेगा। आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे करते हैं, जीरोज कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमने एक 9th क्लास का एक वीडियो बनाया है पॉलिनोमियल, उसमें जाकर के देखिए, बहुत ही सुंदर सा एक ट्रिक बताया है, बहुत ही प्यारा ट्रिक बताया है कि कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे आप कहीं भी पढ़ोगे तो टीचर हिट एंड ट्रायल मेथड बताते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए, जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, लॉन्ग टाइम टेकन है। लेकिन आप जल्दी क्विकली अगर आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस वीडियो में जाइए और वहाँ पे हमने एक ट्रिक बताया है कि कैसे सॉल्व करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। पहला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो मैंने आपको बताया था इसको सॉल्व जो हम करेंगे वो यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो पॉलिनोमियल है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मैंने बताया फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे आप तो माइनस 8x² आएगा। अब 8 का प्राइम फैक्टर निकालना है, सो 2 × 2 × 2 आएगा, क्लियर, एलसीएम जिसे हमने कहा था। अब इससे हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसको माइनस करने के बाद या प्लस करने के बाद 2 आए। तो यहाँ पर देखिए 4 और 2, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा और 4 2 8 हो रहा है, ठीक है। तो हमें वो दो नंबर मिल गए। तो हमें लिखना कैसे है, हम जीरोज फाइंड आउट कर रहे हैं तो इक्वल्स टू 0 कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 करोगे तो 2 आएगा, सो 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, सो माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें कॉमन लेना होता है, इस दो टर्म में आप देखेंगे तो x कॉमन है, सो x माइनस 4। इस दो टर्म की बात करें तो 2 कॉमन है, सो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 4 अगेन कॉमन निकालिए, सो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 4। x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू होगा माइनस का 2। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना था, वो कैसे वेरीफाई करें, तो देखिए हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8। अब इसमें हमें एक जीरो जो है अल्फ़ा, जिसको हम मान लेते हैं, तो अल्फ़ा आया है हमारा, ध्यान से आप देखेंगे तो 4 और बीटा को माइनस 2 मान लेता हूँ मैं, तो अल्फ़ा 4 और बीटा जो है वो कितना, माइनस का 2। अब अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस b/a, क्या होता है, माइनस b/a। यही चीज़ आपके बुक में लिखा है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, आप अपने बुक में देखोगे तो ऐसे लिखा है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक ही चीज़ है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स को ही बी बोलते हैं और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ही ए बोला जाता है, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है 4, सो 4 प्लस माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस b/a, सो माइनस 2/1। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, सो 4 माइनस 2 कितना होगा बच्चों, 2। ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2/1 दैट इज 2, हो गया प्रूव्ड, क्लियर। ऐसे ही आपको अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a, इसी को आपके बुक में लिखा गया है कांस्टेंट टर्म बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए 4 इंटू माइनस का 2 इक्वल्स टू सी क्या है हमारा, माइनस का 8/1। अब देखिए दोनों तरफ 4 2 जा 8, सो माइनस 8 और राइट हैंड साइड भी माइनस 8, हो गया प्रूफ। तो इस तरीके से आप रिलेशनशिप को वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है आपका 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो 4s आना चाहिए, तो 4 का प्राइम फैक्टर 2 × 2, 2 + 2 कर दोगे आप तो 4 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 4s² माइनस 2 + 2 इंटू s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जीरोज निकाल रहे हैं तो इक्वल्स टू 0 करना है हमें। सो 4s²
ब्रैकेट को ओपन कीजिए, सो प्लस 2s, सॉरी माइनस है तो -2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब कॉमन लेना है तो 2s कॉमन आ जाएगा आपका, तो 2s -1, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन निकालिए, तो 2s -1 इक्वल्स टू 0। तो आपका टर्म क्या बना, 2s -1 और 2s -1। तो देखिए 2s -1 इक्वल्स टू 0, 2s -1 इक्वल्स टू 0, तो 2s इक्वल्स टू होगा बच्चों 1, s का वैल्यू कितना है 1/2, और ये दोनों वैल्यू सेम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि टर्म सेम ही है। तो अल्फा आपका हो गया 1/2 और बीटा भी हो गया 1/2। अब आप रिलेशनशिप को तो इजीली वेरीफाई कर लोगे। चलिए थर्ड पार्ट ऐसे ही सॉल्व करके दिखाते हैं कि थर्ड पार्ट कैसे होगा। हम मिडिल टर्म फैक्टराइज कर देते हैं, बाकी आप खुद से करेंगे चेक, मतलब रिलेशनशिप वेरीफाई आप खुद करेंगे। अगर नहीं होता है तो कमेंट करके बताइए कि कौन सा पार्ट नहीं हुआ आपसे, तो उसका एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो या रील्स टाइप शॉर्ट कह सकते हैं आप, वो बना के मैं अपलोड कर दूंगा और आप लोग देख लेना। चलिए थर्ड जो है वो है 6x² - 3 - 7x, 6x² -3 - 7x। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म a² - b + bx था, तो माइनस का 7x होगा, -3 इक्वल्स टू 0। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 जा 18, सो 7 को हमें दो ऐसे टर्म में मिडिल स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने के बाद 7 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद 18 आए, तो 9, 2 हो सकता है, 9 2 जा 18, 9 - 2 कर देंगे तो 7 आ जाएगा। बहुत ही आसान है। तो आप लिखेंगे 6x² -7 लाने के हम लोग क्या कर रहे हैं, 9 में से 2 को माइनस कर रहे हैं, तो 9 - 2 × x -3 इक्वल्स टू 0। तो 6x² -9x माइनस प्लस 2x -3 इक्वल्स टू 0। अब कॉमन लीजिए 6x 9x, 6 और 9 3 के टेबल में आता है, सो 3x कॉमन आ जाएगा, 3 2 जाए 6, सो 2x माइनस का 3। इस दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन हम निकाल सकते हैं, 2x - 3 इक्वल्स टू 0। अब 2x - 3 ये कॉमन आ जाएगा, और दूसरा फैक्टर है 3x + 1 इक्वल्स टू 0। अब 2x - 3 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू होगा बच्चों 3, और x का वैल्यू 3/2। ये एक रूट निकल गया जिसे हम अल्फा कह सकते हैं। दूसरा 3x + 1 इक्वल्स टू 0, 1 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओगे माइनस हो जाएगा, सो 3x इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू आएगा -1/3। क्लियर, सो अल्फा बीटा मिल गया। अब आप इसको रिलेशनशिप वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए थर्ड पार्ट ये था। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट है 4u² + 8u। बहुत आसान है। इसमें से देखिए इस दोनों टर्म से कॉमन निकालिए, तो आप कहोगे सर 4u कॉमन आएगा, तो u + 2 इक्वल्स टू 0। सो 4u इक्वल्स टू 0, तो u का वैल्यू आएगा 0, u + 2 इक्वल्स टू 0, तो u इक्वल्स टू -2। हो गया सॉल्व। एक को अल्फा मानिए, एक को बीटा, और सॉल्व कर दीजिए। सिमिलरली यहाँ पर देखिए t² - 15 इक्वल्स टू 0 कर देंगे आप, तो t² इक्वल्स टू आएगा 15, और t इक्वल्स टू स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, सो √ +- 15। सो एक प्लस का √15 यूज करो आप अल्फा, और दूसरा माइनस का √15। बात आ रही है समझ में? चलिए 6 वाला पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ, आपको खुद ट्राई करना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विथ द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। पहला जो है वो क्या है, सम है। पहला जो नंबर है वो सम ऑफ जीरोज है, ठीक है, और दूसरा जो है वो आपका प्रोडक्ट है। बहुत आसान। सबसे पहले हम लिख देंगे गिवन दैट, लिखना कैसे आपको, गिवन दैट सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, ये गिवन है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा गिवन है
-1। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। याद है आपको? क्या कहोगे? बिल्कुल सर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस माइनस का 1। अब इसे ब्रैकेट ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 लिख सकते हो आप, या 1/4x लिख सकते हो, एक ही चीज़ है, प्लस माइनस माइनस 1। अब सबके नीचे 1 लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है? एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना आएगा? 4। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0 कर दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 0/1 लिख सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0 आया। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना था, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इक्वल्स टू समथिंग दैट इज इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक लिखेंगे आप, हेंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। यही आंसर है। क्लियर? बात आ रही है समझ में आप लोगों को? बहुत आसान कंसेप्ट है। चलिए दूसरा दिया है √2 और 1/3। तो लिखने का तरीका तो बता दिया मैंने आपको, अब इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। सो पहला सम ऑफ 0 है, तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये आपको √2 दे दिया है, तो √2x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, सो प्लस 1/3। इसके नीचे सबके नीचे 1 लगाना है आपको, और इक्वल्स टू 0 कर दीजिए। एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना था, तो इक्वल्स टू 0 को छोड़ करके बाकी लिख दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? चलिए थर्ड पार्ट। थर्ड कह रहा है 0 और √5। तो 0 जो है हमारा वो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 0 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है? √5। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 0 है, तो 0x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, सो √5। ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का √5। क्लियर? तो ऐसे ही आप अदर पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बाकी का पार्ट आप खुद से सॉल्व कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आंसर मैच कर रहा है या नहीं, और किस किस का आंसर मैच नहीं कर रहा है कमेंट कीजिए, तो उसका एक छोटा सा रील बना के हम अपलोड करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।